हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर इसको अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है हिडन बग जो है वो झूठा साबित हो रहा है। IIFL ने जो है अब कुछ कहा है। क्या कहा है इसको आप देख सकते हैं कि IIFL ने कहा कि अदानी ग्रुप में हमारा कोई निवेश नहीं। हिडनबर्ग ने फंड साइफलिंग के आरोप लगाए थे उनके ऊपर। सेबी चीफ पर भी ऑफशोर फंडिंग के आरोप। क्या है पूरा मामला, ये यहाँ पर देख लेते हैं कि मॉरिशस स्थित 361, पहले IIFL वेल्थ उसका नाम था, उन्होंने कहा कि IPE प्लस फंड 1 ने कभी भी अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई निवेश नहीं किया है। फंड में माधवीपुरी बुच और धवल बुच की होल्डिंग टोटल इनफ्लो के सिर्फ और सिर्फ 1.5% से भी कम थी। अब ये देखिए, 1.5% से भी कम थी और इनका नाम इन्होंने लिया। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की पूरी वीडियो आप देखें ज़रूर। कल क्या हो सकता है उसकी हमने डिटेल में एनालिसिस की है। अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। साथ साथ कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो देखिएगा ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं कि शनिवार 10 अगस्त को जारी हिडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी कि सेबी की चीफ माधुरीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को मॉरिशस स्थित IPE प्लस फंड 1 में एक अकाउंट खुलवाया, जो कथित तौर पर फंड साइफनिंग में शामिल था। हिडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया था कि अदानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। 3061 की एक्सचेंज फाइलिंग की बात है, बड़ी बात है ये। यहाँ पर देख ले कि IPE प्लस फंड 1 नियमों को मानने वाला और रेगुलेटेड फंड है। उसे अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था और अक्टूबर 2019 तक संचालित किया गया था। अपने 6 साल के ऑपरेशन के दौरान हमने किसी भी फंड के माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर्स में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट किया। बिजनेस के अपने पीक पर फंड 1 का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM $48 मिलियन यानी कि करीब 403 करोड़ रुपए था, और इसमें 90% से ज़्यादा फंड लगातार बॉन्ड में निवेश किया गया है। इस फंड को इन्वेस्टमेंट मैनेजर मैनेज कर रहे थे। फंड ऑपरेशन या निवेश के फैसलों में निवेशक की कोई भागीदारी नहीं थी। ये इस पॉइंट को ज़रा देखें अब। फंड में माधवीपुरी बुच और धवल बुच की होल्डिंग टोटल इनफ्लो के मात्र 1.5% से भी कम थी। रिपोर्ट में लिखे गए अन्य सभी पॉइंट दोहराए गए हैं और पिछले कम्युनिकेशन में डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। 3061 एसेट मैनेजमेंट पुष्टि करता है कि इसके सभी फंड सभी रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन करते हैं और हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड का पालन करते हैं। ये इसके सब के सब जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब आगे देखिए तो बुच ने कहा कि आरोप निराधार और चरित्र हनन का प्रयास। इसके ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस की है, वो वीडियो जो है बनाई है, तो वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं या तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देखें, अदानी ग्रुप ने भी जो है कुछ बोला है। ये भी चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिडनबर्ग ने अपने फ़ायदे के लिए जो है ऐसा किया है कि हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अदानी ग्रुप ने भी खंडन किया है। ग्रुप ने कहा कि हिडनबर्ग ने अपने फ़ायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। फिर भी अब ये दोबारा आरोप लगा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग ने शनिवार को सेबी की चेयरपर्सन पर भी गंभीर आरोप लगाए, और हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच अदानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है उनकी। बुच ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है, और सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिस्क्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है। और अपने पति धवल बुच के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। सो इसको आप मतलब कि देख सकते हैं, इसका कॉन्फिडेंस जो है सेबी चेयरपर्सन को, मतलब कि सेबी अध्यक्ष का हो या फिर अदानी ग्रुप का, अच्छा खासा अभी भी कॉन्फिडेंस है कि हमने मतलब कि कुछ गलत नहीं किया है, और इसको आप देख सकते हैं। तो ये सब की सब चीज़ें जो है यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। साथ साथ IIFL ने भी अपनी जो है उसने भी अपना पक्ष रखा है। सो कल के दिन क्या होता है वो देखना बनता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में एनालिसिस की है, तो वो वीडियोस भी आप सभी देख सकते हैं। और कुछ शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, खास करके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं।
और यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। अगर गिरावट आती भी है तो नीचे से एक बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।